क्या आपने कभी सोचा है कि अगर घड़ी सही समय न बताए तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर हमें यह न पता होता कि प्रकाश कैसे चलता है तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसी दिखती? और अगर किसी ने दूरबीन से आकाश में झांककर सैटर्न की असली सच्चाई न देखी होती तो हमारे ब्रह्मांड का ज्ञान कितना अधूरा होता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक की जिसने समय को काबू में किया, प्रकाश के रहस्यों को खोला और अंतरिक्ष में नई खोजों का रास्ता दिखाया। उसका नाम है क्रिस्टियन हॉयगन्स, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसकी खोजों ने हमारी घड़ियों को सटीक बनाया, हमारी आंखों को ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचाया और हमारी समझ को लाइट की वेव तक फैला दिया। क्रिस्टियन हॉयगन्स का जन्म 14 अप्रैल 1629 को द हेग, डच रिपब्लिक में हुआ। उनके पिता कॉन्स्टेंटाइन हॉयगन्स एक जाने माने कवि और राजनयिक थे। बचपन से ही क्रिस्टियन को किताबों, कला और विज्ञान का वातावरण मिला। छोटे क्रिस्टियन का मन हर चीज की तह तक जाने में लगता था। वह चीजों को खोलकर समझने और प्रयोग करने का शौकीन था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी रुचि गणित और विज्ञान में गहरी होती गई। उसने लाइडन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वहां गणित व यांत्रिकी पर जोर दिया। क्रिस्टियन का जीवन एक ही प्रश्न पर घूमता रहा, प्रकृति के रहस्य आखिर कैसे काम करते हैं। 1655 में हाइगन्स ने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा। गैलीलियो ने पहले ही सैटर्न देखा था, पर उसके टेलीस्कोप की गुणवत्ता कम थी। गैलीलियो को सैटर्न दो कान जैसे दिखाई दिए, लेकिन हाइगन्स ने साफ देखा कि यह कान नहीं बल्कि एक पतली सपाट रिंग है। उसने लिखा, सैटर्न को एक पतली डिस्क घेरे हुए है। यही नहीं, उसी साल हाइगन्स ने सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा खोजा। आज हम उसे टाइटन कहते हैं। कल्पना करो, 17वीं सदी का एक वैज्ञानिक अपने हाथ से बने टेलीस्कोप से एक ग्रह का नया चंद्रमा खोज लेता है। यह खोज हमें दिखाती है कि धैर्य और सटीक उपकरण कैसे नई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। 17वीं सदी में एक्यूरेट समय नापना बहुत कठिन था। समुद्री यात्रा, खगोल विज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी, सबको सटीक घड़ी की जरूरत थी। 1656 में हाइगन्स ने पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। पेंडुलम यानी झूला। जब एक पेंडुलम हिलता है तो उसका समय लगभग समान रहता है। हॉयगन्स ने इस प्रिंसिपल को घड़ी में जोड़ा और पहली बार दुनिया को सटीक घड़ी दी। उसकी घड़ी पहले की तुलना में कई गुना सटीक थी। अब नाविक समुद्र में लॉन्जिट्यूड का सही पता लगा सकते थे। विज्ञान की मेजरमेंट और भी भरोसेमंद हो गई। 1673 में उसने अपनी प्रसिद्ध किताब होरोलोजियम ऑसिलेटोरियम लिखी। इसमें उसने पेंडुलम की मोशन का गहरा गणितीय विश्लेषण दिया। उसने साइक्लॉइड कर्व और टॉटोक्रोन प्रॉब्लम को समझाया। इस किताब ने मैकेनिक्स और घड़ी विज्ञान को नया आयाम दिया। न्यूटन ने कहा था कि लाइट छोटे छोटे कणों से बनी है, लेकिन हाइगन्स ने सोचा कि लाइट एक वेव है। 1690 में उसने अपनी किताब ट्रेटे दे ला लुमियर यानी ट्रीटीज ऑन लाइट प्रकाशित की। उसमें उसने वेव फ्रंट का सिद्धांत समझाया। उसका कहना था, हर पॉइंट जिस पर वेव फ्रंट पहुंचता है वह छोटे छोटे वेवलेट्स पैदा करता है। ये वेवलेट्स मिलकर अगला वेव फ्रंट बनाते हैं। इस विचार को आज हाइगन्स प्रिंसिपल कहा जाता है। सरल उदाहरण, तालाब में पत्थर फेंको, पानी में लहरें चारों ओर फैलती हैं। हर बिंदु नई लहर का स्रोत बन जाता है। ठीक इसी तरह लाइट वेव्स भी फैलती हैं। हाइगन्स की थ्योरी ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को आसानी से समझा दिया। बाद में फ्रेस्नेल और यंग ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स से इसे और मजबूत किया। आज भी ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी की नींव हाइगन्स के विचार हैं। क्रिस्टियन ने सिर्फ टेलीस्कोप और क्लॉक्स पर ही नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर भी काम किया। उसने एक किताब लिखी, द राशियोसिनियस इन लूडो अलियाए, गेम्स ऑफ चांस पर। यह प्रोबेबिलिटी थ्योरी की शुरुआती पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इससे साबित होता है कि हाइगन्स मल्टी टैलेंटेड थे। हाइगन्स एक कल्चर्ड परिवार से आए थे, इसलिए रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन असली स्ट्रगल था साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस पाना। न्यूटन और कई अन्य वैज्ञानिकों से उनकी थ्योरीज पर बहस होती थी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह प्रयोग करते रहे, छोटे छोटे सुधार करते रहे और धीरे धीरे अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रखा। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी पेशेंस और ऑब्जर्वेशन की कला। क्रिस्टियन हॉयगन्स की खोजें आज भी जीवित हैं। उनका नाम कैसिनी-हाइगन्स स्पेस मिशन में इमॉर्टल हुआ, जहां टाइटन पर प्रोब भेजा गया। उनकी किताबें होरोलोजियम ऑसिलेटोरियम और ट्रीटीज ऑन लाइट आज भी वैज्ञानिक इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। हॉयगन्स की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। जिज्ञासा ही असली ताकत है। धैर्य और सटीक प्रयोग हर बड़े खोज का आधार है। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर दुनिया बदल देती हैं। जब भी तुम अपनी घड़ी की टिक सुनो या सैटर्न की तस्वीर देखो, याद रखना उसमें कहीं ना कहीं क्रिस्टियन हॉयगन्स की छाप मौजूद है। दोस्तों, यह थी क्रिस्टियन हॉयगन्स की अद्भुत कहानी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और सब्सक्राइब करके जुड़ें हमारे साथ ऐसी ही और प्रेरणादायक विज्ञान की कहानियां सुनने के लिए।